अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम असगर है और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है और आज हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना है। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है कि जैसा कि ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है ये एटम का मरकज़ी हिस्सा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है कि मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। यानी इनके दरमियान क्या होती है, जो रिपल्शन की फोर्स होती है। समझ आ रही है कि न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है जो रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं और उनके दरमियान जो इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस, रिपल्शन की या दफ़ा की फोर्स हम लिख लेते हैं के दरमियान दफ़ा की फोर्स को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आई होप कि आपको शील्डिंग इफेक्ट की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट में क्या है कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जबकि पीरियड में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि ग्रुप में कैसे बढ़ता है, आप देखें ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 3, पहले में आ गए 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और जो दूसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सोडियम क्या है, इसमें नंबर ऑफ शेल 3 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 आ गया। यानी लिथियम की निस्बत सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है ना, ठीक है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, दूर है। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि जो पीरियड है उसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। पीरियड में आप देख सकते हैं जैसे कि लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, पहले में आ गए 2, ठीक है, और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े और न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मज़ीद बढ़ जाती है, तो अब क्या है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप में बढ़ती है और पीरियड में कम होती है। यानी लिथियम से निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम। आई होप कि आपको इन दोनों बातों की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद साथ एक छोटा सा और टॉपिक भी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़रा समझ लीजिएगा, ये वो एनर्जी है जो किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी। यानी किसी एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। वो जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ये वो एनर्जी है जो किसी एटम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी, और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी एटम के वैलेंस शेल से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी। अच्छा, जो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे तो न्यूक्लियस की गिरफ्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो दरकार होगी। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन किसी गैसी हालत में आज़ाद एटम के वैलेंस शेल में सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कि वैलेंस शेल में सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो दरकार एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो दरकार एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी।
पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी, और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम के वैलेंस शेल में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी। अच्छा, पीरियड और ग्रुप में इसका रुझान देखते हैं। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता है, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी होती है। देखो, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों? देखो ना, जब पीरियड में हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे। न्यूक्लियस की गिरफ्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ती जाएगी, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ आ रही है ना? और ग्रुप में कम क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस की गिरफ्त इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा दोबारा मैं रिवाइज करवाता चलूँ। आज हमने शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। शील्डिंग इफेक्ट दरअसल एटम के न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहलाती हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि अगर ग्रुप में देखा जाए तो बढ़ता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, और अगर पीरियड में देखा जाए तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन शेल जो हैं वो नहीं बढ़ते। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हमने शील्डिंग इफेक्ट में देखा ग्रुप में कैसे होगा कि अगर हमारे पास लिथियम या सोडियम है तो लिथियम में नंबर ऑफ शेल 2 है और सोडियम में नंबर ऑफ शेल 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, इसलिए क्या है कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। अब पीरियड की हम बात करते हैं तो अभी क्या है कि लिथियम में भी 2 शेल हैं और बेरिलियम में भी 2 शेल। लिथियम के आखिरी मदारे में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बेरिलियम के आखिरी मदारे में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जिसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसकी गिरफ्त न्यूक्लियस पर भी मजबूत होगी। ठीक है, दूसरा ही शेल है ना, शेल भी नहीं बढ़े, इसलिए क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो पीरियड है उसमें क्या होता है कि वो कम होता है। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी, और पहली आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो होती है वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर पीरियड में जाएंगे तो बढ़ेगी, ग्रुप में आएंगे तो कम होगी। पीरियड में जाएंगे तो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और जब हम ग्रुप में जाएंगे तो कम क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जाएंगे। आई होप ये आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।